श्री कृष्ण भगवान द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी बैठे हुए थे। तीनों के चेहरे दिव्य तेज से झलक रहे थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, त्रेता युग में आपने राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, क्या वो मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? द्वारकाधीश समझ गए कि रानी सत्यभामा को अपने स्वरूप पर अभिमान हो रहा है। तभी गरुड़ ने कहा, भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? उधर सुदर्शन चक्र से भी रहा नहीं गया। वह भी कह उठे भगवान से कि मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजय श्री दिलवाई है, क्या मुझसे भी ज्यादा कोई शक्तिशाली है? भगवान श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वे समझ गए थे इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और यह अहंकार नष्ट करने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, तुम हनुमान जी के पास जाओ और कहने कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को लाने चले गए। उधर भगवान कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाओ, और स्वयं द्वारकाधीश राम के रूप धारण कर लिया। मधुसूदन ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो। ध्यान रहे कोई मेरी आज्ञा के बिना महल में प्रवेश न कर पाए। प्रभु की आज्ञा पाकर चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गया। गरुड़ ने हनुमान जी के पास पहुंचकर कहा, हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही भगवान के पास ले जाऊंगा। हनुमान जी ने विनय पूर्वक गरुड़ से कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं यह बूढ़ा वानर कब पहुंचेगा। खैर, मैं तो भगवान के पास चलता हूँ। यह सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़े। यह क्या, महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान जी उनसे पहले ही प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम ने हनुमान से कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें प्रवेश द्वार पर किसी ने रोका नहीं? हनुमान जी हाथ जोड़कर सिर झुका कर बोले कि प्रभु, आपसे मिलने के लिए मुझे सुदर्शन चक्र ने रोका था, इसलिए उसे मैंने अपने मुंह में रख लिया है। आपसे मिलने आ गया, कृपया मुझे क्षमा करें। भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए प्रभु श्री राम से एक प्रश्न किया, हे प्रभु, आज आपने सीता माता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया है कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? अब रानी सत्यभामा के अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें अपनी सुंदरता का अहंकार था जो पल भर में चूर हो गया। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ जी तीनों का गर्व चूर चूर हो गया। वे भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों में आंसू बहने लगे। वे भगवान के चरणों में झुक गए। अद्भुत लीला है प्रभु की। उन्होंने अपने भक्तों का अहंकार अपने भक्तों के द्वारा ही भंग किया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।